हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर की। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था मेंबरशिप ऑपरेटर की। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से एक बार हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर ये होता है जो दो वैल्यूज की आइडेंटिटी को कंपेयर करता है। ठीक है। अब कंपेरेटर ऑपरेटर नहीं है ये। ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ये अलग है। ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो दो टाइप होते हैं, एक इज और एक इज नॉट। ठीक है। दो टाइप के होते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो मेंबरशिप ऑपरेटर में था उसमें क्या था, इन और नॉट इन। ठीक है। इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी में इज और इज नॉट। ठीक है। तो इज क्या करता है कि इज रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इज क्या रिटर्न करता है? वो रिटर्न करता है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों वेरिएबल के ऑब्जेक्ट्स सेम होंगे। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि वहां पे एग्जांपल दिया है x इज y। ठीक है। अब x इज y इन द सेंस कि क्या हो गया कि x वो y जैसा ही है क्या, मतलब सेम है क्या, है ना? सेम है क्या? अब सेम कैसे है? जैसे कि हम तो इज इन द सेंस कि आप समझ लीजिए इज क्या है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर है। इज मतलब इक्वल ऑपरेटर है। ठीक है। और इज नॉट क्या है? इज नॉट है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है। अगर हम उस दोनों से कंपेयर करें तो आप इस तरीके से याद रखिए, है ना? तो आपको इजी रहेगा। ठीक है। तो आप बस इतना, इज मतलब क्या, डबल इक्वल टू, और इज नॉट इक्वल, इज नॉट मतलब नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि हमने एक्स है, एक्स में 10 की वैल्यू है, वाई में 10 की वैल्यू है, तो अगर हमने लिख दिया कि एक्स इज वाई, तो देन वो क्या देगा हमें? ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि एक्स इज वाई। ठीक है। एक्स और वाई क्या है? सेम है। ठीक है। तो इस तरीके से वो ट्रू, बट हमने अगर वैल्यू चेंज कर दी दोनों में से किसी एक की एंड देन फिर लिख दिया, तो वो फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी और हम इज ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या देगा? हमें ट्रू देगा, अदरवाइज वो हमें फॉल्स देगा। एंड इससे उल्टा है इज नॉट ऑपरेटर। तो इज नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है। वो क्या ट्रू रिटर्न कब करेगा? जब दोनों वेरिएबल्स के ऑब्जेक्ट सेम ना हो, मतलब कि डिफरेंट हो, अलग हो दोनों के। समझ रहे आप? हाँ। तब वो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर दोनों के सेम हो तो इज नॉट यूज कर रहे हो तो वो फॉल्स देगा। ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि एक्स इज नॉट वाई। इस तरीके से ये हो गया, और मैं उस तरीके से मतलब कि उस ऑपरेटर को, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करके बताओ तो एक्स एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है। इस तरीके से मैं सिंपली आपको करके बताऊंगा, है ना, चीजों को। तो देन आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है। सिंपली पहचान पे चलते हैं हम अपने। तो सिंपली हम आ गए अपने पहचान पे। तो मैं ले लूंगा एक्स की वैल्यू, हम यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेंगे 10, वाई की वैल्यू ले लेंगे हम 10। ठीक है। इस तरीके से मैं सिंपली इसको प्रिंट कर दूंगा। देखिए, अब मैंने तो प्रिंट कर दिया। अब मैं इसमें इज ऑपरेटर का यूज करता हूँ। ठीक है। तो एक्स इज वाई। ठीक है। एंड देन मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद क्या है, देखिए ट्रू आ गया क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है। दोनों वैल्यूज सेम है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस तरीके से लिखने पे क्या होगा कि वो दोनों ट्रू है। दिख रहा है आपको? दोनों ट्रू है। बट देन मैं अगर एक का भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ एंड देन मैं इसमें लिखता हूँ दोनों फॉल्स है, मतलब क्या है कि दोनों सेम काम कर रहे हैं। ठीक है। काम दोनों ही सेम कर रहे हैं। ठीक है। बट क्या है कि यहाँ हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं एंड देन हम यहाँ पे सिर्फ इज का यूज करते हैं। ठीक है। तो समझ में आया? अब मैं सिंपली इसको नॉट, इज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है। इज नॉट।
ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला फॉल्स है एंड देन ये ट्रू है, क्यों? तो दोनों सेम है तो देन ये ट्रू देगा, बट ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये दोनों सेम है तो ये क्या देगा? फॉल्स, कि नहीं भाई ये दोनों सेम है इसलिए फॉल्स आ गया। बट अगर ये दोनों सेम ना हो एंड देन मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूं नॉट इक्वल टू, है ना, दोनों सेम, दोनों, तो ये देखिए ट्रू और ट्रू, जबकि ये दोनों सेम नहीं है तो ये क्या बोल रहा है कि नहीं भाई एक्स और वाई सेम नहीं है, समझ रहे आप? और यहाँ भी बता रहा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, क्या? तो इसलिए क्या है कि ये दोनों हमको आंसर ट्रू मिला। ठीक है, तो आप देखिए कि इज मतलब क्या होगा कि इक्वल टू हो गया, है ना, और इज नॉट मतलब हो गया इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऑपरेटर को आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं, है ना। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।